शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो जो निहायत मेहरबान है, उसी ने कुरान की तालीम फरमाई, उसी ने इंसान को पैदा किया, उसी ने उसको बोलना सिखाया। सूरज और चांद एक हिसाब मुकर्रर से चल रहे हैं और बूटियां और दरख्त सजदा कर रहे हैं, और उसी ने आसमान को बुलंद किया और मीज़ान आदल कायम कर दी कि उस मीज़ान में हद से तजावुज न करो और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो। और उसी ने खलकत के लिए जमीन बिछाई, उसमें मेवे और खजूर के दरख्त हैं जिनके खोशों पर गिलाफ होती हैं, और अनाज जिसके साथ भुस होता है, और खुशबूदार फूल। तो ऐ गिरोहे जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? वही दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का मालिक है, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उसी ने दो दरिया रवां किए जो आपस में मिलते हैं, मगर दोनों में एक आड़ है कि उससे तजावुज नहीं कर सकते। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो समंदर में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है, और तुम्हारे परवरदिगार ही की जात जो साहिबे जलाल व करम है बाकी रहेगी। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? आसमान और जमीन में जितने लोग हैं सब उसी से मांगते हैं, वो हर रोज किसी न किसी काम में होता है। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?